अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी श्री कृष्णाज लाइफ स्टोरी 20 मिनट्स हिंदी एक्सप्लेनेशन। और टीआरएस की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। ऑनेस्टली लेटली क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा ओवरवर्क्ड हूँ, मेरी मोटिवेशन थोड़ी कम हो गई है। आई एम अबाउट टू गो ऑन वेकेशन रिचार्ज के लिए, पर मोटिवेशन बिल्कुल कम हो चुकी थी। और अर्जुन के बारे में सुनते ही मोटिवेशन वापस आ चुकी है, क्योंकि वो मेरे लाइफ के पहले इंस्पिरेशन है। बीआर चोपड़ा की महाभारत की वजह से उनकी मेंटालिटी देखकर मुझे ये समझा कि आप जो भी चाहे ना लाइफ में आप कर सकते हो, रोनाल्डो की तरह, विराट कोहली की तरह, अर्जुन की तरह। पर तब आई थिंक वो मैच्योरिटी नहीं थी मेरे दिमाग में कि मैं भगवत गीता का एक्चुअल मतलब समझ सकूं। अब एज एन अडल्ट जब मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूं, मुझे ये लगता है कि यार अर्जुन एक अल्टीमेट ह्यूमन माइंड थे। अगर वो असल में ऐसे थे जैसे कि हमें इतिहास में बताया जाता है, वो एक अल्टीमेट ह्यूमन माइंड थे जिन्हें लगा कि वो अल्टीमेट वॉरियर थे। पर कुरुक्षेत्र पर कृष्ण भगवान ने उन्हें दिखाया कि वो असल में कितने छोटे हैं, और उनके सामने भगवान की ग्रेटनेस कितनी होती है, शास्त्रों की ग्रेटनेस कितनी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन कैपेबिलिटीज के भी लिमिट्स होते हैं, और अगर आपको उन कैपेबिलिटीज को पार करना है, पहले तो आपको अर्जुन जितना फोकस चाहिए, और उसके बाद स्पिरिचुअल इंटरेस्ट चाहिए लाइफ में। उसी पर्सपेक्टिव से मैं एक्चुअली आपको कृष्ण भगवान के बारे में पूछना चाहूंगा। कृष्ण भगवान थे कौन? ये बहुत सिंपल सवाल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं कि अगर मान लो आपने और हमने एक टाइम मशीन ले ली अभी, और हम 3100 बीसी के आसपास जाए, उससे पहले 3200 बीसी के आसपास जाए, कृष्ण भगवान को बाल कृष्ण रूप में अगर वो हमें दिखे, तो आपको क्या लगता है वो कैसे होंगे? या अडल्ट कृष्ण अगर हम उनसे मिले, जो एक किंग थे कंस का वध करने के बाद, वो थे कौन? वो एक किंग थे, वो राज ऋषि थे, क्या वो एक्चुअली एक ऋषि मुनि थे? कहा जाता है कि उन्हें खुद पता था कि वो विष्णु भगवान के रूप थे, पर वो भी आर्ग्यूबली कुछ लोग मानते कि ग्रे कैरेक्टर है। और फिर इस्कॉन जैसे योगा स्कूल्स है, इस्कॉन जैसे फिलोसफीज है, जहां कृष्णा को परब्रह्म भी माना जाता है, फॉर्म ऑफ गॉड, द अल्टीमेट। तो इस टॉपिक को लेकर मेरी समझ तो है, पर मैं उस समझ को और गहरा करना चाहूंगा। अमी गनात्रा, बताइए। वाह, कृष्ण पर क्या कहूँगी, कृष्ण पर कुछ कह सको, एक तो कह सकने का अवसर मिले, वही बहुत बड़ी बात है। कितना न्याय कर पाऊंगी कि नहीं पता, पर मैं प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब अगर हम हिंदू समाज के बारे में सोचे, हिंदू धर्म के बारे में सोचे, तो कृष्णा भगवान के बिना हिंदू धर्म आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर कहा जाता है कि उनका जन्म भी उसी फेज में हुआ 3200 बीसी के आसपास, जो एक्चुअली काफी ज्यादा रिसेंट है। मतलब उनके आने से पहले कृष्ण भगवान का कुछ मेंशन ही नहीं था शायद हिंदुइज्म में, मतलब वो थे ही नहीं। तो सिर्फ 5000 सालों से हमारा देश उनकी पूजा कर रहा है। ये भी एक अजीब थॉट है मेरे लिए, बट बताइए। तो कृष्ण जो है, सबसे पहले तो अर्जुन की मैं एक बात और ऐड करती हूँ, जो आपने कहा उससे, कि आप कहते हो कि अर्जुन से आप बहुत इंस्पिरेशन लेते हो, और वेरी राइटली सेड, एक तो वो फोकस, स्किल होना चाहिए, और दूसरा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। मैं उसमें एक चीज और ऐड करूंगी। युद्ध जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब दोनों, अर्जुन और दुर्योधन, कृष्ण भगवान के, कृष्ण तब तो भगवान अभी हम कहते हैं, पर श्री कृष्ण के पास जाते हैं उनसे सहयोग मांगने। ठीक है, तो सहयोग मांगने जब जाते हैं, क्योंकि युद्ध हो रहा है, तो सब जैसे अलायंसेस के लिए जाते हैं ना, आज भी यूक्रेन है वो हमारे पास भी आएगा, चाइना के पास भी जाएगा, रशिया है वो और लोगों के पास जाएगा। तो वैसे कौरव और पांडव, सबके जितने भी वहां राजा थे, सबसे सहयोग मांगने जा रहे थे। तो जब दोनों जाते हैं श्री कृष्णा के पास, तो क्योंकि अर्जुन छोटा था और सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, तो वो कहते हैं देखो आप दोनों ही मेरे पास आए हो, तो मुझे सपोर्ट तो दोनों को करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। दो ऑप्शंस है, एक तरफ हूं मैं,
निहत्ता, आई विल नॉट फाइट द वॉर, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं युद्ध करूंगा नहीं, कोई भी वेपन नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना, एक अक्षाहुणी, ठीक है, एक अक्षाहुणी नारायणी सेना, बहुत बड़ी मेरी सेना है। तो आपको चूज करना है कि क्या इसमें से आपको चाहिए। अब कोई भी नॉर्मल इंसान होता, सोचो यार, एक अक्षाहुणी सेना इज अ ह्यूज थिंग, पर अब दुर्योधन को ऐसा है कि बाप रे, अब ये अर्जुन क्या मांग लेगा, ठीक है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे मेरे सामर्थ्य पर मेरे बल पर मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो हो, ग्लोरी फॉलोज यू, यश आपको फॉलो करता है, और मैं चाहता हूं कि मैं उससे मुझे भी यश मिले, कीर्ति मिले, वो उस एस्पेक्ट से कह रहा है, इसलिए आप मेरे साथ चलो। अच्छा, अब दैट वन डिसीजन चेंज द कोर्स ऑफ द आउटकम, राइट? क्योंकि कोई और होता और ऐसे युद्ध भूमि पर अगर अर्जुन जैसा वॉरियर जो है वो टूट जाता, तो उसको मोटिवेट करना कोई छोटी बात नहीं थी। एंड उसका जो प्रॉब्लम है कि भाई मेरे कुटुंबियों को मुझे मारना है, वो कोई ट्रिवियल प्रॉब्लम नहीं है, दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम। कितने सारे लोग मर गए कुछ धर्म क्षेत्र में, राइट? पांडवों के स्वयं के बच्चे भी मर गए, तो उनको जो प्रॉब्लम अर्जुन का है वो सही है। परंतु अर्जुन का अप्रोच क्या है कि इवन युद्ध भूमि पर पहले तो ही चोज द राइट मेंटोर, ही हैड द अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेंटर सही से हो, बाकी कुछ हो ना हो, गाइडेंस मुझे सही से मिलना चाहिए, पहला वो। दूसरा, जब वो युद्ध भूमि पर है एंड वो कंप्लीटली कंफ्यूज है और भ्रमित है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करो, तो वो कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको सरेंडर करता हूं, त्वम प्रपन्न, आई सरेंडर टू यू, आप मुझे बताइए सही मार्ग क्या है। अर्जुन जैसा योद्धा हु वाज अनडिफीटेड, आप सोचो हम थोड़ा भी कुछ अचीव करें तो हमारा अहंकार कितना बड़ा होता है, टू से दैट आई कंप्लीटली सरेंडर टू यू। और वो लोग सेम उम्र के थे, आयु उनकी सेम थी, फिर भी कहना कि नहीं, आई ट्रस्ट कि आपकी जो समझ है, आपकी जो सोच है वो मुझसे ज्यादा अच्छी है, ज्यादा गूढ़ है, तो मैं आपको सरेंडर करता हूं, आपका शिष्य हूं, आप मुझे बताइए। दैट ह्यूमिलिटी, दैट सेंस ऑफ सरेंडर इज ऑल्सो वॉट इज रिक्वायर्ड जब आपको कुछ करना हो जीवन में, है ना। अगर अहंकार आ गया फिर तो खत्म। तो अर्जुन की ये एक और बात है। पर अर्जुन किसे कहता है? श्री कृष्ण को। तो आपका प्रश्न है कि श्री कृष्ण कौन? वैसे देखा जाए तो वो सह उम्र के हैं, कजिन्स हैं, ठीक है। और उनकी जो कथा आती है, अच्छा इंटरेस्टिंगली जो मेन महाभारत है ना, उसमें कृष्ण का एंट्री जो है ना वो द्रौपदी के स्वयंवर में होता है, ऑलरेडी वो बड़े हो चुके हैं। जो ये सब उनके बचपन की बाल स्वरूप की जो कथा है वो हरिवंश पुराण में थोड़ी सी आती है, विच इज कंसिडर्ड एन एनेक्स्चर टू महाभारत, और भागवत पुराण में अधिक आती है, ठीक है, कि उनका बाल स्वरूप कैसे था। तो अगर हम कृष्ण को देखें तो जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनके पीछे मृत्यु ही मंडरा रही है। जब वो मथुरा से उनको गोकुल ले जाया गया, गोकुल में वो नंद जी यशोदा जी के घर बड़े हुए, पर वहां पर भी मृत्यु उनके पीछे घूम रही है कितनी बार, क्योंकि कंस को है कि मेरा जो भतीजा है, वो मेरा भांजा जो है वही मुझे मारेगा, तो भांजा कौन है वो ढूंढने के लिए उस सबसे वो पार होते हैं। फिर वो कंस का वध करने जब 11 वर्ष के थे तब आते हैं मथुरा, और कंस का वध होता है। अच्छा, वो कभी राजा थे नहीं, पर ठीक है, ही वॉज नेवर द किंग, फिर भी लोग उनको मानते थे। अच्छा, वो राजा क्यों नहीं थे? क्योंकि जो यादव जो कुल था उसके जो, आई थिंक क्या उनका नाम, उग्रसेन या शूरसेन, वन ऑफ द ये, वो ऑलरेडी राजा थे। जो उनके नाना भी थे, कंस के जो पिताजी थे, उनकी मम्मी माता जी जो देवकी है, उनके पिताजी थे, वो राजा थे ऑलरेडी, जिनको कंस ने कारागार में डाल दिया था। तो राजा तो वही रहे हमेशा से उनके, जब द्वारका भी जाते हैं तो राजा तो वही रहे। अच्छा। फिर भी क्यों? अच्छा, और वो थे भी छोटे ना, उनसे तो बड़े भाई भी थे बलराम, तो अगर राजा बनना भी होता तो वो बनते, इसलिए वो राजा कभी नहीं थे। परंतु एक किंग मेकर कहो ना, वैसे वो अवश्य रहे, बट नॉट किंग मेकर इन द सेंस कि अच्छा यादव के राजा बना लिया, ऐसे नहीं। ही वॉज समबडी हुज इंटेलेक्ट, जिनकी बुद्धि पर उनका जो समाज भी था वो बहुत ही विश्वास करते थे, ठीक है। अच्छा, अब उनकी बुद्धि भी हम एक बात कहते हैं विष्णुमती, एंड दैट विष्णुमती फॉर मी कैरेक्टराइजेस कृष्णा। विष्णुमती क्या है पता है? आजकल हम लोग लीडरशिप की बहुत बात करते हैं, हम कहते हैं कि सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है, कि यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप एक IIM अहमदाबाद के ग्रेड हो, अभी बताइए। तो सिचुएशनल लीडरशिप क्या होता है कि वी एक्सपेक्ट दैट अ लीडर
हम आप ग्रे की बात करते हो कि राइट रॉन्ग, मतलब देयर इज नो क्लैरिटी कि हर बार ऐसे ही करो या हर बार ऐसे ही करो. इफ समबडी इज डूइंग कभी ये कभी वो, तो वो समहाउ ग्रे में चला जाता है. परंतु व्हाट इज द नीड ऑफ द सिचुएशन? कोई परिस्थिति में ऐसा एक्ट करना आवश्यक है. क्यों आवश्यक है? सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम, धर्म के लिए. किसी परिस्थिति में कोई और तरीके से आपको बिहेव करना पड़े. क्यों? फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द सिस्टम दैट यू आर अ पार्ट ऑफ. सो व्हाट इज द इवेंचुअल गोल? गीता में कृष्ण कहते हैं क्यों उनका जन्म हुआ है. यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म को ग्लानि होती है, जब धर्म नीचे जाता है. धर्म नीचे जाता है का मतलब क्या? हमने सस्टेनेंस की बात कही. जब ऐसी सिचुएशन आती है कि ऐसे लोग या ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब समाज में मात्स्य न्याय हो जाए. मात्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए. ओनली बिकॉज यू आर अ बुली, ओनली बिकॉज यू हैव मीन्स. आप किसी को कुछ भी कहो, आपके पास पावर है तो आप अपना राज चलाओ. ट्रूथ डजंट मैटर, सत्य डजंट मैटर, अहिंसा डजंट, और कुछ मैटर नहीं करता है. केवल आपके पास पावर है तो आप करो, और आप जो बाकी लोग हैं उनको ऑप्रेस करते रहो. ऐसे तो सोसाइटी टूट जाएगी. तो उससे निकलकर धर्म का स्थापना, जस्टिस का स्थापना करना है. तो वो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ऐसा वो कहते हैं कि धर्म संस्थापन के लिए अवतार का जन्म होता है, धर्म संस्थापन के लिए. इसलिए कोई भी कार्य जब आप करते हो, कोई भी डिसीजन आप कर लेते हो, तो वो किसके संगत होना चाहिए? धर्म संगत होना चाहिए. धर्म को सस्टेनेंस के लिए होना चाहिए, वट एवर सिस्टम यू आर अ पार्ट ऑफ. नाउ दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रियली सस्टेनेंस, बिकॉज उसमें परिस्थिति ऐसी है कि ये भी चीज सही लगती है, वो भी चीज सही लगती है. धर्म संकट है, दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है. तो आप कौन सी चीज को सिलेक्ट करो? कृष्ण जो उनकी विष्णुमती की जो हम बात करते हैं ना, दैट इज दैट इंटेलेक्ट विच इज वेरी क्लियर. उनको योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है. वन हु हैज योगस्थ बुद्धि. योगस्थ बुद्धि मतलब क्या? योगस्थ पे हम कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, कि सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरी ऑब्जेक्टिव बुद्धि है ना, कि आप कोई भी जो निर्णय लेते हो वो भावनाओं में बह के या अटैचमेंट के कारण, या अरे आपको ये अच्छा लगता है इसीलिए नहीं, इसीलिए लेते हो क्योंकि वो आवश्यक है, वही लेना चाहिए. और वो विजन आप में है, दृष्टि आप में है कि आपके समाज के लिए ये अच्छा डिसीजन है. वो जिसमें हो वो योगस्थ स्टेट में कहा जाएगा. साधारण मनुष्य के लिए वो सिचुएशन में आना, वो स्टेट ऑफ बुद्धि विच इज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंट्यूशन, इज नॉट इजी. लोग प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं होता, मल्टीपल जन्म लग जाते हैं. कृष्ण हैड दैट योगस्थ बुद्धि. उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए इनका उन्हें पता था. अच्छा, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट. ठीक है, जब युद्ध हुआ, जब कंस का वध कर दिया और वो मथुरा में जाके रहने लगे. अच्छा, कंस की पत्नियां जो है वो जरासंध करके, जो मगध का राजा है, उसकी बेटियां या बहन ऐसे कुछ तो था. ठीक है, तो अब अपने जमाई को मार दिया. तो वो कंटिन्यूसली, और मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य था मथुरा के कंपैरिजन में. मॉडर्न डे मगध का बिहार एरिया, दैट विल बी दैट एरिया. तो वो बार बार चढ़ाई करते हैं, अटैक करते हैं मथुरा पर. ठीक है, हर बार कृष्ण जो है, कृष्ण और यादव जो वहां के हैं, वो उनको हराते हैं हर बार. पर देखो, आप अगर उस परिस्थिति में हो कि आप पूरे टाइम युद्ध की परिस्थिति में हो, तो विल योर सोसाइटी प्रोग्रेस? नो, राइट? यू विल बी अ वॉर स्ट्रॉक सोसाइटी, की पूरे टाइम आप वॉर मोड में ही हो. उससे कभी आप प्रगति नहीं कर पाओगे. उसके लिए शांति चाहिए. और कृष्ण ने ये देखा कि जब तक वो वहां रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी तो जरासंध की कृष्ण के साथ थी ना, उन्होंने इस कंस को मारा था. तो ही रियलाइज कि जब तक वो वहां पर रहेंगे तब तक ये चलते ही रहेगा, हमेशा वो वॉर स्ट्रक सिचुएशन में ही रहेंगे, ऑल्दो दे हैड नॉट अलाउड जरासंध टू डिफीट देम. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं कहीं और जाके अपना शहर बसाता हूँ अपने यादवों के साथ. तो बहुत सारे यादव थे, उनके साथ गए और द्वारका उन्होंने बसाई. ठीक है, जो गुजरात साइड जाके. तो मथुरा से द्वारका एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने पलायन किया, ऐसे कहते हैं. इसलिए उनको कहा जाता है रणछोड़ राय, कि रण छोड़, जिसने रण छोड़ दिया, कि वॉर से बचने के लिए लोग कहते हैं वो भाग गए. ठीक है. अच्छा, अब एक क्षत्रिय के लिए, जो वो अर्जुन को युद्ध भूमि पे कहते हैं कि अरे अगर तू भाग जाएगा ऐसे, बिकॉज अर्जुन इज लाइक नहीं, मेरा तो परिवार कैसे करूं, मुझे तो जाना है,
मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, है ना, न योत्से गोविंदम, ऐसे वो कहते हैं कि हे गोविंद न योत्से, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। तब वो उसे एक बात, वाइल कन्विंसिंग हिम, सेज कि अरे तुम ऐसे भाग जाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बताएंगे, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी वगैरह वगैरह। द सेम कृष्णा इन दैट सिचुएशन एक्चुअली लेफ्ट, और वो चले गए। अब इन अ वे हाँ लोग बोलेंगे अरे भाग गया, परंतु उनके समाज की सस्टेनेंस के लिए क्या आवश्यक था उनका उस समय वहां से जाना। ये डिसीजन लेना कि इतिहास भी मुझे रणछोड़ राय नाम से जानेगा, डिडंट मैटर टू हिम। व्हाट मैटर टू हिम वाज धर्म संस्थापन, इन द सेंस सस्टेनेंस, जो सही था उस समय करना। जरासंघ को सीधा करना उनके लिए उस समय इतना पॉसिबल शायद नहीं था। और सस्टेनेंस एक्चुअली प्रोग्रेस से होता है, यानी कि एक्चुअली प्रोग्रेस पर फोकस है। एब्सोल्युटली, समाज को आगे कैसे लेके जाए। समाज को आगे कैसे लेके जाए, अच्छा समाज में न्याय भी कैसे स्थापित हो, है ना। अगर बहुत ही वॉर वाला आपका वॉर स्ट्रक सोसाइटी हो आपका, तो क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी होती जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बहुत दुख होगा, आपके लोग मर रहे हैं, ये सब होगा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में समाज कहाँ प्रोग्रेस करेगा, कोई भी दृष्टि से, है ना, स्पिरिचुअली, मेंटली, रिसोर्स वाइज, वेल्थ वाइज कैसे प्रोग्रेस करेगा वो। ऐसा समाज का तो डाउनफॉल होना ही है, विनाश होना है। तो उससे अच्छा उस परिस्थिति में रहो, उससे अच्छा वहां से निकल जाओ। तो मथुरा में जो रह गए उनको भी शांति, बिकॉज जरासंघ बेसिकली वांटेड टू ड्राइव अवे ही, उसका एनिमिटी जो था वो तो कृष्ण के साथ था, और वो चले गए द्वारका, उन्होंने बसाई। ये समझ कि क्या सही क्या गलत, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक कृष्ण में है, इसलिए उनको योगस्थ कहा जाता है। अच्छा, यही बात, और क्योंकि उनमें ये बुद्धि है टू ब्रिंग इन कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, पांडव उनसे सलाह मशवरा करते थे, केवल अर्जुन करते थे ऐसा नहीं है। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो गई है और राजसूय यज्ञ करना है। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि भारतवर्ष के जितने भी राजा महाराजा हैं, उन्होंने मानना चाहिए कि आप उन चक्रवर्ती हो, तो ही वो आपको टैक्स देने के लिए तैयार होंगे, है ना, एंड आप उनको प्रोटेक्शन दोगे। पर अगर कोई भी राजा कहे कि नहीं नहीं आई डोंट एक्सेप्ट योर ये, तो वो राजसूय यज्ञ कर नहीं पाएंगे, वो चक्रवर्ती नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने जब सोचा कि हाँ अब करना चाहिए मुझे राजसूय यज्ञ, तो सबने कहा नहीं नहीं, यू आर पावरफुल, आपके भाई इतने पावरफुल है, आप तो सबको हरा दोगे, आप चिंता मत करो वगैरह वगैरह। वो कहता है ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक अनबायस्ड ओपिनियन भी चाहिए। और अनबायस्ड ओपिनियन के लिए वो फिर कृष्ण के पास जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि आई अग्री कि आप में सामर्थ्य है और आप में कैपेबिलिटी भी है कि आप बनो, आप करो, चक्रवर्ती बनो और राजसूय यज्ञ करो, परंतु दिस इज नॉट इजी, बिकॉज मगध का जो जरासंघ है वो तो आपको ओपोज करेगा ही करेगा। प्लस ही इज सो पावरफुल एंड हैज बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग कि अगर वो आपके अगेंस्ट आ गया ना, तो सारे बाकी राजा जो है उसके एलाइज हैं, वो भी उसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। और उसने बहुत सारे राजाओं को पकड़ के भी रखा है, बंदी बना के भी रखा है, तो सब उससे डरते भी बहुत है। इसलिए जब तक वो जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाओगे। ही विल अपोज यू, वन। सेकेंड, उसको वॉर में हराना तो अत्यंत कठिन है, बिकॉज ऑफ दिस अलाइज एंड ऑल दैट ही हैज एंड हिज पावरफुल आर्मी। ये महाभारत युद्ध के बाद हुआ? नहीं, ये पहले हुआ है। दिस इज जब वो उनका विवाह हो जाता है पांडवों का द्रौपदी के साथ। वो लाक्षागृह इंसिडेंट जब होता है ना, कि दुर्योधन जब ये लोग उनको लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न करते हैं, फिर दे गो इनटू हाइडिंग, फिर द्रौपदी से विवाह होता है, फिर वापस आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो ये निर्णय लिया जाता है कि हस्तिनापुर को डिवाइड कर दो, क्योंकि ठीक है युधिष्ठिर का क्लेम भी है और दुर्योधन का भी क्लेम है, तो उससे अच्छा डिवाइड कर दो तो दोनों को मिल जाए। तो उस डिवीजन में जो इंद्रप्रस्थ है वो पहले खांडव प्रस्थ कहा जाता था, विच वाज अ बैरन लैंड, वो युधिष्ठिर को दिया। बट पांडवों ने अपने परिश्रम से उसको इंद्रप्रस्थ जैसा बहुत सुंदर और प्रॉस्परस बना दिया, जो आज शायद मॉडर्न डे दिल्ली है। हाँ, ओके, करेक्ट, दैट इज व्हाट इज। तो मीरठ जो है, जहां पे मैंने कहा था कि बीबी लाल जी ने एक्सकेवेशंस किए थे, दैट इज द हस्तिनापुर, ओके, द तब का हस्तिनापुर, और उसके उधर दिल्ली उसके ऊपर ही आता है ना, दैट यूज्ड टू बी वन, फिर वो डिवाइड हुआ और आज का प्रेजेंट डे दिल्ली इज द इंद्रप्रस्थ। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त। हमने भी ब्रॉडकास्ट में एक आदमी को बुलाया,
बिल्कुल जी, अर्जुन बनना काफी मुश्किल है, और अर्जुन बनने के लिए वो फोकस चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, वो समर्थे चाहिए जो अर्जुन के पास था। अर्जुन जो है उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी किया है, और स्ट्रगल करने के साथ साथ उन्होंने अपने रिश्तों के लिए बलिदान भी बहुत ज्यादा दिए हैं जो अर्जुन है। और उनकी जो पावर है, जो उनकी ताकत थी, उस पावर और उस ताकत के ऊपर अर्जुन जो है उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया, कभी तकब्बर नहीं किया, कभी प्राउडली फील नहीं किया कि उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो उसी ताकत पे मान करके तो हर मैदान में नहीं उतरे, बल्कि वो बुद्धि का भी साथ लेते रही हैं। और जो कृष्ण जी हैं उनकी आइडियाज लेते रही हैं, युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनके आइडियाज लेकर तो वो इनके अंडर रह के चलते रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को तनहा प्राउडली नहीं फील करवाया कि मैं अकेला ही काफी हूं। उन्होंने ऐसी चीज नहीं की। हालांकि उनके पास मौका था, जब दुर्योधन सहायता मांगने गया है, अर्जुन भी सहायता मांगने गया है, दोनों वहां पे इकट्ठे पहुंचे हैं। कृष्ण जी जो हैं वो नाइंसाफी तो कर नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं नाइंसाफी तो नहीं कर सकता, अब दोनों एक ही टाइम पर मेरे पास आ गए हो, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग उनमें से ऑप्शन चुन लें, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर लें। अर्जुन को उन्होंने पहले चांस दिया इस वजह से क्योंकि अर्जुन जो थे वो पांव वाली साइड पे थे बैठे हुए, और दुर्योधन जो थे वो सर वाली साइड पे बैठे हुए थे। कृष्ण जी ने जब आंख खोली है तो देखा तो सामने जारी बात है अर्जुन के ऊपर नजर उनकी पड़ी। तो वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल भी बना हुआ है कि झुकी हुई जो टहनी होती है ना उसके ऊपर हमेशा फल ज्यादा लगता है। अर्जुन जो है वो रिस्पेक्ट के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे। वो जिस तरह से रिस्पेक्ट करते थे ऋषि मुनियों की, गुरु जी की, कृष्णा जी की, वो इन सारी चीजों को समझते थे। लेकिन दुर्योधन इन चीजों को नहीं समझता था। दुर्योधन सिर्फ मुफाद परस्त था। जब उसे किसी चीज का लाभ होना होता था, कोई फायदा होना होता था, तो वो उस वक्त इज्जत करता था, वो दिल से इज्जत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन जो है वो दिल से इज्जत करते थे कृष्णा जी के। कृष्णा जी ने आंखें जब खोली तो उन्होंने देखा तो अर्जुन के ऊपर नजर पड़ी, तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं। उन्होंने कहा आप तो सर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, तो अर्जुन जो है वो पांव वाली साइड पे बैठे हुए हैं। जब आंख खुलेगी तो सर के ऊपर थोड़ा बंदा देखेगा, वो तो जाहिर बात है नीचे ही देखेगा। तो मैंने अर्जुन को पहले देखा है, तो अब मैं अर्जुन को हक देता हूं कि वो मुझसे पहले मांगे, कि उन्हें क्या चाहिए। दुर्योधन वहां पे वार्तालाप करने लगा, जी नहीं नहीं मैं पहले आया। उन्होंने कहा रुको तो सही, मुझे ऑप्शन तो देने दो। उन्होंने फिर ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा एक साइड पर मैं हूं और एक साइड पर मेरी नारायणी सेना है जो कि बहुत शक्तिशाली सेना है। लेकिन जिस साइड पे मैं हूंगा ना तो मैं शस्त्र उठाऊंगा और ना ही मैं युद्ध में भाग लूंगा, और सिर्फ यही है कि युद्ध में मेरी एंट्री जरूर होगी, मेरा फायदा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी साइड पर नारायणी सेन है। अब आप दोनों में से अर्जुन को पहले चांस दिया कि आप क्या चूज करेंगे। अर्जुन जो है वो बड़े बुद्धिमान थे, वो समझते थे कि कृष्णा जी की पावर क्या है, कि कृष्णा जी की पावर जो है वो साथ होना जरूरी है। और उसके बाद उन्हें यह भी पता था कि ये ज्ञानी भी हैं, चले अच्छाई और बुराई भी समझाते रहेंगे, युद्ध में गाइड भी करते रहेंगे। सिर्फ सेना का होना बड़ा जरूरी नहीं है, अच्छा गाइडेंस होना भी बड़ा जरूरी है साथ। उन्होंने कृष्णा जी को चुन लिया। उन्होंने कहा मैं आपको चुनता हूं क्योंकि मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, आप मेरे साथ हैं और मेरे अंदर जो काबिलियत है मुझे उसके ऊपर बिलीव है, लेकिन आपकी सहायता होना मेरे साथ बड़ी जरूरी है। तो दुर्योधन इस चीज को सुनकर बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा यह तो अच्छी बात होगी है, क्योंकि उसकी तो विश पूरी होगी। वो यही तो सोच रहा था कि अर्जुन कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। तो फिर अर्जुन को बाद में कहता है कि तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम्हें तो नारायणी सेना चुननी चाहिए थी और तुमने कृष्णा जी को चुन लिया। वो भाग भी नहीं लेंगे, वो शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, वो निहत्थे रहेंगे, तो तुम्हें इनका क्या फायदा होगा। अर्जुन ने कहा मुझे पता है इनका क्या फायदा, तुम बस तुम्हें मिल गई है ना नारायणी सेना, तुम्हारा विश पूरा हो गया, तुम वो ले लो। तो ये चीज है कि अर्जुन की तरह बुद्धिमान होना आपकी बड़ा बात काट जरूरी रहा है। हूँ, वहां पे मेरे ख्याल में अर्जुन ने मौका दिया था उनको। आई थिंक उन्होंने कहा था पहले आप चूज करें। आई थिंक दुर्योधन को बोला था। लेकिन कृष्णा जी ने नहीं न देने दिया। उन्होंने कहा ये रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, क्योंकि आप मेरे पास पहले आए हो तो हक भी आपका ही बनता है कि आप ही पहले मांगिए मुझसे। बहरहाल हमें जो हाँ ड्रामे में भी नजर आया वो यही था कि इम्पैक्ट जो था, वो झुकाव जो था, वो कृष्णा जी का अर्जुन जी की तरफ ज्यादा था, बिल्कुल। और अर्जुन जी का भी कृष्णा जी की तरफ था।
तो वो इम्पैक्ट जो था वो ड्रामे में हमें हाउस महाभारत में एक्सप्रेशन में वो बिल्कुल ही। महाभारत में नजर आ रहा था। तो उससे हमने भी अंदाजा लगाया कि पहल इनकी होगी और जो बेनिफिट होगा या जो साइड लेनी होगी वो कृष्णा जी अर्जुन जी की लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका उस तरह वो आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, वो उनको जानते हैं अंदर से। और जो कहानी आगे बिल्ड होने वाली है या जो बंदा बैठने के लायक है या कुछ करने के लायक है आगे, ठीक है, और रियाया के लिए अच्छा कर सकता है, कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है दुनिया के ऊपर, उन्हें पता है कि अर्जुन है और ये पांडव लोगों में से एक है, तो वो इंसाफ करें। दुर्योधन को कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर रद्द करते थे। और जहां तक उन्होंने बात की बीच में उनको रणछोड़ उनका जिक्र किया उन्होंने रणछोड़ का, तो वो फैक्ट जो है वो अक्सर उनको बोला जाता है। वो वहां पे सीन था, एक मानव था अजीब किस्म का, तो उनके पीछे लग जाता है, तो वो मारना होता है और किसी चीज से वो मरता भी नहीं है, तो वो किसी तरीके से उन्होंने मारना था उसको। लेकिन वहां पे वो सीन जो है हम भी देख के रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कृष्णा जी जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो वो तो ये है वो पावर यार, और कुछ ना कुछ तो होगा, वो आराम से कर लेंगे। लेकिन वो जब अर्जुन कहता है कि ये तो सर पे आ गया और अब कुछ करना है, लड़े और हथियार उठाए, तो वो कहते हैं यहाँ पे मेरे हाल में भाग जाना चाहिए। तो हमें भी शॉक लगा कि क्या मतलब कि आप लड़ेंगे नहीं और भाग जाएंगे, ये क्या सिचुएशन है, समझ नहीं आ रही। तो वो उन्होंने उस चीज को वो हिस्ट्री के साथ रिलेट किया जब उन्होंने मामा कंस को मारा और सारा सिनेरियो चला, और उसके बाद वो दूसरे राज्य, क्या नाम है उनका, जरासन। जरासन जो है वो उनके पीछे पड़ गए, और उन्होंने फिर मतलब वो जिस राज्य में रह रहे थे वहां से उनका निकलना जरूरी था। अगर वो ना निकलते वो पूरे राज्य को वो मार देते, तहस नहस कर देते। क्यों? इनकी वजह से। हाँ, यहाँ तो पे इन्होंने एक किस्म की कुर्बानी दी। बिल्कुल, यहाँ पे जो कृष्ण जी है ना, वो हमेशा धर्म की तरफ देखते थे। वो अपने आप को नहीं देखते थे कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मेरे नाम के ऊपर ब्लेमबाजी आएगी या मुझे लोग क्या कहेंगे। वो ये देखते थे कि लोगों की बेहतरी के लिए क्या है, अधर्म की बेहतरी के लिए क्या है। और धर्म और अधर्म, इन दोनों में डिफरेंस जो था ना, वो इस चीज को मद्देनजर रखते थे कि यार धर्म जो है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और मैंने धर्म को देखना है, मैंने अपने आप को नहीं देखना। वहां पे जो कालिया जब उनके पीछे गया तो उन्होंने वो ऋषि मुनि जो थे काफी लॉन्ग टाइम से वो तपस्या कर रहे थे, और उनकी तपस्या जो थी ना, वो उनकी नजरें जो थी वो जब खुलनी थी तो वो कालिया का वध हो जाना था, वो राक्षस जो था। तो वो वहां पे उसको लेके गए हैं। वहां पे जब पहुंचा है तो उसने यही समझा कि ये कृष्ण जी हैं, तो उसने उठाया। तो जब उन्होंने आंखें खोली और उनकी पहली नजर जब पड़ी तो उसका वध हो गया। तो ये चीजें हैं कि वो देखते थे कि तकदीर में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो जैसा होना है, वो उस चीज को मद्देनजर रख के तो वो फिर कार्य वो करते रही हैं। अगर जरासन की बात थी, वहां से वो छोड़ के गए हैं तो वो धर्म के लिए छोड़ के गए हैं कि जितने भी ये बलिदान जाएंगे ये ठीक नहीं है कि लोगों की जाने जाए। बेहतर यही है कि हम फिल वक्त के लिए इस चीज को छोड़ दें, क्योंकि उनको ये भी तो पता था ना कि जो पांडव है, भीम जो है, उनके हाथों जरासंध का वध जो है वो लिखा हुआ है और भीम करेंगे। इसलिए उन्होंने फिर उस चीज को वो उस टाइम को लाने के लिए फिर ये डिसीजन लिया था। बिल्कुल, अगर कृष्णा जी चाहते तो उस वक्त जरासंध को तबाह कर सकते थे, जरासंध की फौज का भी को भी तबाह कर सकते थे। लेकिन एक दुनिया के लिए जो है वो एक सबक था कि ये वार जोन से निकल के जो है वो शांति की तरफ जाएं, और शांति के साथ जो है वो डेवलपमेंट होती है और कौम जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये एक सबक देने के लिए सिर्फ जो है उन्होंने ये सारा कुछ किया, जो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गए और द्वारका अपना शहर जो है वो बसाया था। गुजरात। लेकिन क्योंकि वो भगवान थे तो वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। जरासंध तो उनके लिए कुछ भी नहीं था। वही ना। सीरियसली बात है, अगर वो जंग वार जो है वो अगर वो करता भी था आके तो वो एक जड़ से उसको खत्म कर सकते थे जरासंध को। लेकिन ये सिर्फ आम लोगों के लिए जो है ना वो एक सबक है कि यहाँ पे जो है वो वार जोन हो, वहां से निकल के शांति की तरफ जाएं और ये लड़ाई झगड़ा ना किया करें, शांति से रहें, और तभी जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। लेकिन जो है अपना उसके अलावा जो है वो उन्होंने जो बताया कि ग्रे कैरेक्टर के कुछ लोग जो है वो कहते हैं ग्रे थे। तो मैं यही कहता हूँ, वही बात जो इन्होंने कही है कि वो जानते थे कि क्या करना है, क्या सही है। जिस मौके के हिसाब से वो करते थे वो उस वक्त वो ठीक होता था, उस मौके के हिसाब से वो ठीक था और सबके लिए फायदेमंद था, इसलिए वो करते थे। लेकिन जो आम इंसान की जो बुद्धि है ना वो एक छोटी सी महदूद होती है।
तो वो ये चीजें नहीं समझ सकता इंसान। तो उसको इंसान को जो है वो ये चीज समझ नहीं आती। उस वक्त यही लगता कि ये सारा कुछ देखो जी, ये इसने छोड़ दिया, ये इसने देखो जी अपना वचन भंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उस वक्त करेक्टर मतलब इस तरह लगता है। लेकिन वो कृष्णा जी जो थे वो आगे की देखते थे, आगे की सोचते थे, पूरे जो है संसार उसकी सोचते थे कि सबके लिए क्या अच्छा होगा। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे पे ब्लेम आएगा कि मैं ऐसा हूं। उन्होंने वो किया जो सबके लिए ठीक था, क्योंकि उनकी दृष्टि जो वो है कि वो दूर तक थी, बहुत वसी थी। ये नहीं कि आम इंसान की तरह बस थोड़ा बहुत सोचना क्या ठीक है क्या गलत है। अब भीष्म जी जो थे, और क्योंकि वो भी समझते थे कि यही मेरा धर्म है और मैं ये वचन निभाना है और ये करना है वो करना है, चाहे उनके सामने जो है वो जुल्म होता रहे, उन्होंने चुप ही रहना है, क्योंकि उनका जो वचन था वो उसको पूरा करना है। तो इंसान की दृष्टि जो है सिर्फ जहां तक की है कि यही धर्म है और यही। लेकिन जो कृष्णा जी थे वो तो जाहिर वसी थी उनकी, वो तो बहुत आगे की देखते थे, वो क्या सही है क्या गलत है उनको पता था। आम इंसान को तो पता ही नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है। थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आगे जाके हो सकता है जो जिसको वो सही समझ रही हूँ वो आगे जाके गलत हो जाए। गॉड नो। ये हमें सीखने के लिए ना महाभारत में तब मिला जब गीता ज्ञान हमने सुना है। जब अर्जुन को उन्होंने वो सारी चीजें बताई, अर्जुन को मोटिवेट किया, क्योंकि अर्जुन दरमियान में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे अपने परिवार को लेकर कि यार इतनी सारी जानें चली जाएंगी। और अर्जुन को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, मतलब ये अधर्म हो रहा है कि कितनी सारी औरतें बेवा हो जाएंगी, कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन उन्हें जब कृष्ण जी ने मोटिवेट किया गीता ज्ञान से, उन्होंने सारी चीजें बताई कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जो जीव इस दुनिया में आना है उसने जाना ही जाना है। ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये युद्ध आप धर्म के लिए कर रहे हैं, अधर्मियों का विनाश करने के लिए कर रहे हैं। और अधर्मियों का विनाश अगर आप नहीं करेंगे तो ये अधर्मी उठ के उनकी जिंदगियों को और ज्यादा बुरा बना देंगे और उनके लिए नरक बना देंगे। तो वो जो है इस चीज को खत्म करना बड़ा जरूरी है। तो उनको पूरा ज्ञान दिया अर्जुन को। फिर अर्जुन को जब पूरा ज्ञान दिया तो फिर अर्जुन ने कहा कि हाँ अब मुझे समझ आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा और अर्जुन को फिर बताया भी कि मैं ही हूँ हूँ। हाँ, भगवान और मैं ही हूँ ये सारा कुछ। दृष्टि जो है दिखाई दी। वही ना, वो अर्जुन के सामने जो है प्रकट हुए, फिर अपनी असलियत दिखाई उनको। तो बाकी बात यही है कि कृष्णा जी के जो है वो इन्होंने बात की है 20 मिनट जो है वो कृष्णा जी के जो मतलब कह लें कि तारीफ समझ लें उनकी, वो बयान की गई है यहाँ पे। और मुख्तलिफ अवतार वो क्या थे, उनको कब पता चला, या उनको पता था पहले से ही कि मैं मतलब के विष्णु अवतार हूँ। बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पॉइंट मेंशन करते हैं, बीच में कमेंट्स भी आए थे, कमेंट्स आप लोगों के ही थे, और कि यार इनको अगर पता था तो ये कर सकते थे और इन्हें करना चाहिए था, और खुद से ही। और क्योंकि वो जरूरत थी। और बीच में कुछ लोगों ने लिखा जी अगर पांडवों की हेल्प ना करते तो वो हो सकता है वो ज्यादा ताकतवर थे उस वक्त, उनकी अगर शायद वो नहीं नहीं, हैवी मुझे थी। ये समझ नहीं आती जो लोग कहते हैं कि पांडवों की तरफ ना तरफदारी ना करते तो वो हार जाते या वो दूसरे जीत जाते। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग इबादत क्यों करते हैं, आप लोग प्रार्थना क्यों मांगते हैं, फिर आपको भगवान को क्यों कहते हैं कि भगवान हमारा ये सारा कुछ ठीक करे, क्यों कहते हैं फिर? क्योंकि आपको भी पता है कि भगवान ही सारा कुछ करने वाला है। तो इस बिल्कुल। तरह वो अर्जुन के साथ भी भगवान ही करने वाला है सारा कुछ। एज अ ह्यूमन बीइंग वही बात आ जाती है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग सोच रहे हैं कि इंसान उस वक्त, क्योंकि लोग तारीफ करते हैं जब पांडव लोगों की हिस्ट्री में जब तारीफ होती है पांडव्स की, तो कौरव की नहीं होती या अर्जुन की नहीं होती, खासकर वो जो करेक्टर थे बीच में, ठीक है, अंगराज कर्ण थे, उनकी तारीफ नहीं होती। बहुत सारे लोग उनकी सहायता करते हैं उस वजह से। तो वो बीच में फिर साइड लेना, वो एज अ ह्यूमन बीइंग उस चीज को सोचते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि यार धर्म की स्थापना करनी थी, और कृष्णा जी उनको सिर्फ रास्ता दिखा रहे थे, वे दिखा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, उन्होंने सिर्फ वे दिखाया है। ठीक है। अब जैसे आजकल मतलब कि कर ले हमारे रिलीजन के हिसाब से, हमें वो किताब जो है कुरान जो है वो वे बताती है, ठीक है, गाइडेंस बेसिकली। तो वो कृष्णा जी उस वक्त कर रहे थे, हेल्प आउट करना चाहते, तो वो कितनी बार बीच में बोल चुके, बहुत दफा हमने सुना, उन्होंने कहा कि तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। तो एवरीबॉडी नोस के यार यार he ये has a शार्ट power। सी बात है, आप खुद आप मानते हैं कृष्णा जी भगवान है, मानते हैं ना, ठीक है मानते हैं। तो जब उन्होंने जिसकी साइड ली है तो आप दूसरी साइड क्यों लेते हैं? सिंपल सी बात है। उन्होंने मतलब कि वो एक गार्ड है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो ठीक है, अच्छे वो तरीके गार्ड से हैं, तो समझते हैं। उनको पता है कि किसकी साइड लेनी है।
बिल्कुल। या आपको पता है कि किसकी साइड लेनी है? सिंपल सी बात है। वो होता है ना बानाओं में बह जाना, और इंसान है और फितरती बानाओं तौर में तो पे नहीं ना वो देखनी होती कान यहाँ की पे। तरफ लोगों ने, क्योंकि उनको सोत पुत्र बोला गया, उनको क्रिटिसाइज किया गया, जगह जगह पे बेइज्जत किया गया। फिर हिस्ट्री में कुछ जगहों पे बताया गया, कुछ बुक्स में, कि और वो जो है एक लेजेंड थे और उन्होंने वो अच्छा काम किया और वो एक अच्छाई की तरफ थे और उनको हर तरफ डिग्रेड किया गया। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे जैसे महाभारत का भी थोड़ा बहुत वो चेंज अप है, ठीक है ना। हर बंदा जब बताता है तो वो डिफरेंट जोन में बताता है, डिफरेंट कैरेक्टर। कुछ लोग अर्जुन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग कर्ण को देते हैं, और कुछ लोग जो पीछे इनके कैरेक्टर चल रहे हैं महाभारत में, बीच में क्या नाम है, भीष्म जी थे, उसके बाद द्रोणाचार्य जी थे, मतलब उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, अभिमन्यु की बात करते हैं। तो मतलब वो उन कैरेक्टर्स को लेकर भी वो चीज, लेकिन यह है कि एक कैरेक्टराइजेशन हो जाती है कि मतलब फोकस करना शुरू हो जाता है कि ये ठीक कैरेक्टर है, अच्छा है। लगता होगा कि वो ठीक है, लगता होगा, लेकिन हक पे जो है वो अर्जुन थे और हक का साथ दिया कृष्णा जी ने। बिल्कुल, सिंपल सी इसमें बात तो है। कोई शक नहीं है। तो बाकी आप अपनी मर्जी के मन पसंदीदा जो हैं वो चुनते रहे कैरेक्टर, कोई बिल्कुल, एक मसला बात तो नहीं है, ये है। वो आप पे डिपेंड करता है। और बाकी रही कृष्णा जी, जो गॉड होता है ना वो जो है वो इंसान की बुद्धि से भी बहुत ऊपर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर वो कुछ करते हैं तो जो है वो इंसान की समझ से भी बाहर होती है वो चीज अक्सर। तो कुछ देखें, ऐसी अगर चीजें वो खुदा होती हैं है कि तो वो फिर आपके लिए ठीक होती हैं लेकिन आपको नजर गलत आ रही होती हैं। तो ये तो फिर आपके अपने सोचने का म्यार है कि आप कहाँ तक सोचते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने कृष्णा जी के बारे में बताया, बिल्कुल। और कृष्णा जी का जो है वो जन्म अष्टमी है। जन्म अष्टमी काफी सारे लोगों ने लिख के तो प्रोनाउंस किया है, लेकिन वो लिख के भी जन्म अष्टमी जो है वो हम जो है वो ऐसे पढ़ रहे हैं। तो अगर ये भी ठीक है तो ठीक है, नहीं तो माजरत है, क्योंकि ये वर्ड है, ये नहीं प्रोनाउंस होता। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कोई मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है ये लफ्ज। तो आपके संस्कृत के वर्ड है और वो बिल्कुल, डीप है। तो वो इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं होती। कुछ लोग काफी सारे कमेंट भी करते होंगे कि आप लोग प्रोनाउंस गलत करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो गलत कर, या ठीक है प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं हम, अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो आप करवा दें बस। कोई ये नहीं है बिल्कुल। कि यहाँ पे हम कोई पाप कर रहे हैं। और बाकी जो है वो आपके मानने पे है, डिपेंड करता है आप किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते, कैसे मानते हैं, कैसे नहीं मानते। वो तो जबरदस्ती कोई भी किसी को जो है वो नहीं हटा सकता। लेकिन जो है वो जो खुदा करता है, जो गॉड करता है, वो जो है वो इंसान की सोच से भी परे होती है चीज। वो आपके हक में बेहतर होती है लेकिन आपको लग नहीं रही होती, बस इतना सोचिएगा। बाकी जो है वो ग्रे जो कहते हैं कि करेक्टर ये वो, सारे नहीं कहते जाहिर है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि जो वक्त के हिसाब से ठीक होता है ना, वो ऊपर बैठा हुआ जो है ना वो वही करता है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कोई हेर फेर हो, जो बेहतर होता है वही होता है। क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।